हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत ही आम प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान में। कहा यह जा रहा है कि बाय 2035 तक हर 5 में से एक इंसान ओबीज होगा, यानी मोटा होगा। यहाँ पर ओवरवेट की बात नहीं हो रही, जो कि लाइक अगर उनका एक 70 होना चाहिए तो वो 75 या 80 तक हैं, दे विल बी कॉल्ड एज ओवरवेट पीपल। उनकी बात नहीं कर रहे। प्रॉपर ओबेसिटी, every 1 out of 5 will be obese। लेकिन सिर्फ ओबीज होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी कोई बीमारी भी नहीं है। होती है, आपके पास पैथोलॉजिकल ओबेसिटी भी आती है, लेकिन मोस्टली आपकी जो प्रॉब्लम है वो पैथोलॉजिकल नहीं होती। आप फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ही पड़ के अपनी फिजियोलॉजी खराब थोड़ी सी करके, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में धक्के से जबरदस्ती पैथोलॉजी इन्वॉल्व कर देते हैं, ओबेसिटी इन्वॉल्व कर देते हैं। उसको फोकस में रख के हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ये समझा जाएगा कि ओबेसिटी कर क्या सकती है हमारे साथ। अगर हम आम रूटीन की बात करें तो सबसे पहले आपकी अपीयरेंस का बेड़ा गर्क। Nobody likes to be obese when they look at themselves in the mirror. Even if I look at myself in the mirror, I won't like it at all. If I am obese, like I have this size of belly, I won't like it. Nobody likes it. The first problem is there, the physical appearance. Secondly, आप इतनी बीमारियों में गिरफ्तार हो सकते हैं कि जितनी बीमारियां दुनिया पे एग्जिस्ट करती हैं, ट्रस्ट मी, जितनी बीमारियां दुनिया पे एग्जिस्ट करती हैं ऑलमोस्ट सब में आप फंस सकते हैं। You can face diabetes, you can face arthritis because your knees and your joints are bearing very much weight, so much weight that's not even physiological at all. So your joints will be weak, you will become diabetic. Due to high cholesterol levels, you might face hypertension, high blood pressure. You're going to face like different other diseases. Your immune system is going to be weak because due to all these other things, along with obesity. And especially in females, they're going to face infertility and PCOS issues. And infertility is the most scariest thing for a girl whenever they get married. अगर उनमें इनफर्टिलिटी का इशू है तो मेरे ख्याल से उसके अलावा दुनिया में उस वक्त उसके लिए कोई और प्रॉब्लम इससे ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो ऑल दीज फैक्टर्स आपको ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। जो जॉइंट्स की मैं बात कर रहा था ओवरवेट की वजह से, इसकी बात मैं बाद में करूँगा। इसके लिए मैं आर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। ये मैं जहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, मैं अवेयरनेस, दिस इज जस्ट अवेयरनेस कि आपकी कुछ आज की गलतियां आपके कल पे क्या असर डाल सकती हैं। When you will overweight, you will face all these problems। तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब हम ओबीज होते कब, कैसे होते हैं? ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीना ज्यादा खाया और आप मोटे हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप 1 महीना कम खाएंगे तो आप फिर से पतले हो जाएंगे। और both of these things are not right। आपको ओबीज होने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ खाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 50 रुपए के 2 समोसे खा लिए, योर बॉडी विल शो नथिंग, दैट्स इट, नथिंग, नो प्रॉब्लम, खा लिए। और फिर आपने कल फिर खा लिए, एंड परसों, एंड डे आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट, एंड यू आर गोइंग कंटिन्यूअसली विद दैट। जब इस काम को 6 माह या 1 साल गुजरेगा, then you will see yourself, you will look at yourself in the mirror and you will say, oh, I'm getting obese। But there's another problem, people don't even realize that। वो उस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, रियलाइज कर भी नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि yes, I'm getting obese, मैं मोटा हो गया हूँ या हो गई हूँ, स्पेशली वुमेन। लेकिन आप हो चुके होंगे, आपको नजर आएगा कि your appearance is just gone। तो उस वक्त आप फिर कोशिश करते हैं वापसी की। तो यूं समझ लीजिए कि अभी आप वहां पहुंच चुके हैं, यू आर ओबीज, you are supposed to be 65 kg of weight or 70 and now you are somewhere 90 to 100, you are obese। So what you can do now, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। कीटो डाइट फॉलो करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसको बाद में, कीटो डाइट फॉलो करें, जिम जाएं, वॉक करें, रनिंग करें, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या करें। लेकिन उसमें जो मैंने अभी वर्ड बोला था, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन। क्योंकि आप कीटो डाइट फॉलो करेंगे कुछ अरसे के लिए, इट विल गिव यू सम बेनिफिट्स, बट लेटर ऑन इट विल बी डेड। यू गो फॉर अ जिम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू रिड्यूस वेट, you will lose weight, but when you will come back, you will gain it again, you get it on। But the problem solver thing is lifestyle change। you have to change your lifestyle। कुछ चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें।
मैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता देता हूँ, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो शायद आप इस चीज़ से अव्वल तो बच जाएंगे, और अगर आप पढ़ चुके हैं ओबेसिटी में तो आप निकल आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज, 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है आपने। वॉक करें, रनिंग करें, वर्कआउट करें, जिम जाएं, व्हाटएवर यू वांट, लेकिन आपने 1 से 2 घंटे खुद के लिए निकालने। सेकेंडली, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को बाय बाय कर दें, बिल्कुल टोटली। आप कोल्ड ड्रिंक्स को टोटली बाय बाय कर दें, ठीक है। आप जंक फूड कभी कभी चीट फूड्स को कह के आप यूज करते होते हैं, इवन दो वो आपके डिसिप्लिन को तोड़ता है, लेकिन इतनी सी लिबर्टी आप ले सकते हैं लाइक वंस इन 15 डे और वंस इन अ मंथ एटसेट्रा, बशर्ते कि आप बाकी दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं। हो गया, जंक फूड छोड़ दें और कोल्ड ड्रिंक्स, अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली करें एंड लव योरसेल्फ। अपनी फिजिकल अपीयरेंस को ठीक रखने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल करें। जब आप ये करने लगेंगे तभी आप बाकी चीजें कर पाएंगे। तो ये 3 काम करके आप आने वाले टाइम में एक अच्छे और गुड लुकिंग पर्सन या गुड लुकिंग फीमेल बन सकते हैं और ओबेसिटी से बच सकते हैं, और बहुत सारी उन बीमारियों से भी जिनका जिक्र मैंने अभी किया कि वो आपको ओबेसिटी की वजह से हो जाती हैं। I think this is enough. And obviously, this video is not going to change your mindset or change everything. You have to be you have to work hard on it. You have to study more. You have to get more awareness, and you have to love yourself more to be on the path.